हाँ हो डॉक्टर विवेक गुप्ता, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से। आज हम लोगों ने 16 सितंबर को एक ऑपरेशन किया है, जिसको ऑपरेशन तो नहीं कह के नॉन सर्जिकल ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसका नाम है माइट्रल वेल्व डिजीज। अब माइट्रल वेल्व डिजीज में इनका जो ये इको की रिपोर्ट है, एक पेशेंट है, इनकी इको की रिपोर्ट में हार्ट का वाल्व, पास से दिखाओ, हार्ट का वाल्व जो है सिकुड़ के 0.6 सेंटीमीटर हो गया है। 0.6 सेंटीमीटर। नॉर्मल वाल्व होता है 4 सेंटीमीटर। इसको कहते हैं सीवियर एमएस। लखनऊ से ये हमारे पास आए और साथ धीरे धीरे करके साथ में हमारे मिस्टर तीरथ हैं, जो हमारे बचपन के में हमको हमारे साथ में बहुत सेवा करी इन्होंने हमारी। अब ऐसे केस में इसको वैसे रोमेटिक हार्ट डिजीज, हार्ट की कई बीमारियां होती हैं, और पास आ जाइए। हार्ट की 4 तरह की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कि बचपन से होती है, यानी कि जन्मजात। दूसरी बीमारी होती है दिल का दौरा, जो कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हार्ट की अटैक होता है, जिसमें नसें, हार्ट के अंदर की नसें सिकुड़ जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, खून का धक्का जम जाता है, और दिल का दौरा होता है, या छाती में दर्द होता है, एंजाइना होता है। ये दूसरी तरह की बीमारी है। तीसरी तरह की बीमारी होती है वैल्वुलर हार्ट डिजीज। वैल्वुलर यानी कि वाल्व, हार्ट के अंदर 4 वाल्व होते हैं, जैसे कि इस इको रिपोर्ट में दिखाया, इसमें चारों वाल्व के बारे में इन्होंने बताया है। देखिए, माइट्रल एओर्टिक वाल्व, माइट्रल वाल्व, ट्राइस्कुस्पिड वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, ये चारों वाल्व को इको में देखा। उनका बाकी वाल्व ठीक है, लेकिन एक वाल्व में सिकुड़न है, इसको कहते हैं माइट्रल वाल्व। लेफ्ट साइड में 2 वाल्व होते हैं, माइट्रल और एओर्टिक। जो राइट वाला हार्ट है उसमें 2 वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी। तो भगवान ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है। जो दिल होता है बीच में होता है, ये दिल होता है बीच में होता है, यानी कि लेफ्ट साइड में थोड़ा होता है, लेकिन होता है बीच में। अब जो रोमैटिक हार्ट डिजीज बीमारी है, जो रोमैटिक हार्ट डिजीज बीमारी है, इसका होता क्या है कि बचपन में किसी को फीवर आता है, जोड़ों में दर्द होता है, और उस स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से होता है। उसकी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से वाल्व में सिकुड़न आ जाती है। ये बड़ी स्पेशल बीमारी है। शुरुआत हुई बचपन के 5 साल में, और 25 साल या 20 साल की उम्र पे देखा वाल्व सिकुड़ गया। इसको कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज। रोमैटिक हार्ट डिजीज ज़्यादातर गरीब देशों में होते हैं, और ज़्यादातर गरीब परिवारों में होते हैं। देखा जाता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, वो जहाँ हाइजीन पुअर होती है, उनके ज़्यादा बीमारी होती है। जबकि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दिल का दौरा, वो नॉर्मली 50 साल के बाद शुरू होता है, 40 साल के बाद शुरू होता है। ये होता है शुरुआत 5 साल की उम्र में, लेकिन वाल्व खराब होता है 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल में। तो ये बीमारी लेके आए, इसको कहते हैं माइट्रल स्टेनोसिस। अब माइट्रल स्टेनोसिस की बीमारी में अगर वाल्व बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, उसको हम लोग एंजियोग्राफी करके इको से डायग्नोसिस बन गई। इको की रिपोर्ट दिखाई थी, डायग्नोसिस बन गई। अब हमने उसको वाल्व को खोलने की कोशिश की और खुल गया। अब ये ट्यूब कैथेटर गया है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर वाल्व के अंदर हम देख रहे हैं कि कोई लीकेज है कि नहीं है, तो इससे कंफर्म कर लिया माइट्रल वाल्व में लीकेज नहीं है। अब उसके बाद हमने एक ट्यूब डाला, ये राइट वाले हार्ट में गया। पास से दिखा ना बेटा, राइट वाले हार्ट में गया ट्यूब, और ये हमने लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गए। यानी कि ये जो ट्यूब है, ये राइट से गया और लेफ्ट में पहुंच गया। उसको कहते हैं सेप्टल पंक्चर करने के बाद। अब सेप्टल, उसके बाद लेफ्ट वाले हार्ट के अंदर एक वायर डाला, इसको कहते हैं जलेबी वायर। इसको इनोए वायर भी कहते हैं। जलेबी वायर डाल के उसके साथ, क्योंकि राइट वाली साइड से गए और लेफ्ट में घुसे, और लेफ्ट का वायर मैंने बताया था आपको, माइट्रल वाल्व लेफ्ट वाला है, उसके अंदर गुब्बारा फुलाया। ये गुब्बारा देखिए फूल रहा है, ये देखिए, फिर से दूसरा दिखाता हूँ, ये वाला, ये देखिए गुब्बारा फूला। ये इस समय गुब्बारे की पोजीशन है वाल्व के बीच में। वाल्व होता है एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये गुब्बारा जब फूलता है वाल्व के अक्रॉस, तो वाल्व खुल जाता है। दिस इज नोन एज बैलून माइट्रल वेल्वोटमी। अब बार बार देखते रहिए इसको। ये वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल में है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों के बीच में वाल्व है। अब वाल्व पे हमने गुब्बारा लगा दिया, काट दो, ठीक है। तो गुब्बारा लगाने के बाद ये वाल्व खुल गया। इस प्रोसीजर कहते हैं बैलून माइट्रल वेल्वुलोप्लास्टी। कुछ लोग कहते हैं बैलून माइट्रल वेल्वुलोटमी, BMV। कुछ लोग कहते हैं PTLC, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल
माइट्रल कमिशोटमी। डॉक्टर एलन प्रीवियर ने एक स्पेशल इजाद की थी फ्रांस में जब मैं काम करता था। उन्होंने मेटेलिक कमिशोटमी, एक बैलून है मेटेलिक बनाया था, तो गुब्बारा है जो कि मेटेलिक वाला एक ही केस में 100 बार इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये बैलून हमने एक बार बैलून इस्तेमाल किया फेंक देते, तो कॉस्ट कम करने के लिए किया था। तो आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूँ, रूमेटिक हार्ट डिजीज की बीमारी एक ज़्यादातर गरीब देशों में होती है, बहुत कॉमन बीमारी है, कॉमन प्रोसीजर है। हमारे जैसे अपोलो अस्पताल में इस तरह के पेशेंट थोड़ा कम आते हैं, तो ज़्यादातर गरीब लोगों में ये बीमारी ज़्यादा कॉमन होती है। ये मिस्टर तीरथ हैं जो हमारे घर के परिवार जैसे हैं, जिन्होंने बचपन में हमको गोदी में भी खिलाया है, हम लोग की बड़े सेवा की। हमारे फादर डॉक्टर एमएल गुप्ता के साथ क्लिनिक पे इन्होंने बहुत दवाइयाँ लोगों को बांटी हैं। ही वॉज ए कंपाउंडर विद माई फादर। तो जब मरीज आते थे उनको पुड़िया बना के दवाइयाँ सारी ये देते थे। लखनऊ की बात है, पुरानी बात है, 1970 से लेकर आपने मेरे ख्याल से 1990 तक 30 साल हमारे पिताजी के साथ काम किया। 30 साल लखनऊ में हमारे फादर रोज कम से कम 25 से 30-40 पेशेंट रोज देखते थे, सुबह और शाम। तो ये डॉक्टर एमएल गुप्ता जिन्होंने काफ़ी काम किया फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, लेकिन शाम को प्रैक्टिस करते थे, साथ में ये जाते थे। तो इनके दोस्त हैं जिनका आज मैंने ऑपरेशन किया। और जो ऑपरेशन क्या है कि नॉन सर्जिकल कहने के लिए ऑपरेशन है, लेकिन ये बैलून मेटल वेल्वुलोप्लास्टी BMV ये प्रोसीजर हुआ है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पब्लिक के लिए कि ये प्रोसीजर टेक्निकली चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन पेशेंट सक्सेसफुली ठीक हो गया। एक आध कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इनमें कोई नहीं हुआ। जैसे कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, गुब्बारा फुलाया तो वायर में लीकेज हो गया, कुछ नहीं हुआ इसमें, बिल्कुल बढ़िया हो गया। अगर यही बीमारी छोड़ देते हैं और 10 साल बाद तक काम चलता रहता है तो वायर के अंदर कैल्शियम जम जाता है। तो कैल्शियम जम जाता है तो ऐसे केसेस में फिर हमको वायर बदलना ही पड़ जाता है। तो अगर शुरुआत में काम कर लें तो ये केस जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसकी लाइफ ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग है। कुछ लोगों में तो जिंदगी भर तक बाल खुला रहेगा, कुछ लोगों में 100 में से 3-4 लोगों को 10 साल के अंदर फिर से सिकुड़न आ सकती है। ऐसी कंडीशन में फिर से गुब्बारे से खोल सकते हैं। डॉक्टर वी गुप्ता अलॉन्ग विद मिस्टर तीरथ फ्रॉम लखनऊ। पेशेंट नेम पेशेंट का नाम नहीं बताते। ओके, ये अगर आप चाहें तो बता सकते हो। ये पेशेंट के भाई आप? हाँ जी बता सकते हो नाम? महेंद्र कृष्णा प्रसाद। मिस्टर कृष्णा प्रसाद का ऑपरेशन हुआ है ये। और ये बहुत ही खुश नसीब है कि दिल्ली लेके आ गए ये तीरथ राम, क्योंकि हर जगह ऑपरेशन करने के रिस्क ज्यादा होती है। अगर यही काम हम कहीं और छोटे अस्पताल में करेंगे, नाम नहीं लूंगा मैं, तो रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। बड़े अस्पताल में रिस्क कम होती है, ऑपरेशन हर जगह होते हैं। तो रिस्क कम करने के लिए ये हमको हमारे पास लेके आए। आई एम थैंकफुल टू गॉड, भगवान के कृपा से काम बहुत अच्छा हो गया है। और ये पेशेंट को कल ही छुट्टी कर देंगे हम। डॉक्टर विवेक गुप्ता 16 सितंबर को महेंद्र पाल जी के साथ, तीरथ के साथ, कृष्ण कुमार जी के साथ, भगवान के साथ 16 सितंबर को अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से आप लोग का आशीर्वाद लेते हुए ये इस बारे बताया कि ये बीमारी दिल का दौरा नहीं है, ये वाल्व की सिकुड़न है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।